Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, we have completed our chapter motion and today we will start our chapter force and laws of motion. It is your 9th chapter of NCERT. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. आज के लेक्चर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे. देर आर एक्चुअली 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ फोर्स. ठीक है, आज फोर्स से स्टार्ट करता है. तो फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. मतलब किसी भी बॉडी पर हम पुश या पुल लगाते हैं ना, वो हमारा फोर्स होता है. ठीक है, एक्चुअली फोर्स को हम डेली लाइफ में कई जगह यूज़ करते हैं. जैसे किसी चीज़ को पुश करना हो तो फोर्स लगाते हैं, पुल करना हो फोर्स लगाते हैं. किसी चीज़ को लिफ्ट करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है. किसी चीज़ को स्ट्रेच करना है या ट्विस्ट करना है या प्रेस करना है तो हर जगह फोर्स की रिक्वायरमेंट है. जैसे आपका डोर है, डोर को आपको ओपन करना है तो आप क्या करते हैं? उसे पुश करते हैं, बाहर की साइड उस पर फोर्स लगाते हैं. ठीक है, और जैसे पुल बंद करना है, डोर डोर को क्लोज करना है तो उसे पुल करते हैं अपनी तरफ. ठीक है, तो बेसिकली फोर्स तो हमें हर जगह रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक चीज़ है. ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फोर्स को. क्या है? फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी किक अ फुटबॉल. आप फुटबॉल रखी हुई है, आप उस पर किक करते हैं तो फुटबॉल क्या होता है? उड़ जाती है. ठीक है, फुटबॉल क्या होता है? अपनी जगह से मूव हो जाती है. अपनी जगह से मूव क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने पैर के थ्रू उस पर फोर्स लगाया. ठीक है, एंड फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुल ड्रॉर ऑफ अ टेबल. टेबल की ड्रॉर होती है, उसे आप खींचते हैं बाहर. तो बाहर कैसे आया? क्योंकि आपने उसमें फोर्स लगाया, फोर्स आपके हाथों से लगाया. ठीक है, फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर. आपके फ्लोर पे कोई बॉक्स है, उसे आपको लिफ्ट करना है तो आपको भी उसमें भी क्या है? फोर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और आपको किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करना है तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. और आपको गीले कपड़े होते हैं, उनको हम ट्विस्ट करते हैं उनका पानी निकालने के लिए. ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है? फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो वी आर कनेक्टेड विथ फोर्स एवरीवेयर. ठीक है, तो फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फोर्स के इफेक्ट्स. ठीक है, जनरली हम फोर्स को देख तो नहीं पाते पर उसके इफेक्ट से हम जज कर पाते हैं कि हाँ भाई इस पे फोर्स लगा है. फोर्स को क्या कभी आपने देखा है क्या? नहीं. हाँ, पर उसका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपके कोई जोर से मारे तो आपको दर्द होगा, पर क्या किसी ने देखा? देखा थोड़ी. आप उसको फील कर सकते हैं ना, दर्द को. सामने वाला थोड़ी ना फील कर सकता है. तो हाँ, उससे पता चलेगा हाँ भाई सामने वाले ने आप पे फोर्स लगाया है. ठीक है, तो देखो फोर्स के कारण जो जो इफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. जनरली अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव कर सकता है. जैसे फुटबॉल का एग्जांपल ले लीजिए. फुटबॉल किसी प्लेस पे रखी हुई है, जब आप उसे पैर से मारते हैं तो उसकी मूवमेंट हो जाती है वो. ठीक है, जब स्टेशनरी रखी हुई है, जब आप उसे पैर से मारते हैं तो क्या करती है? मूव करने लग जाती है. मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मूव करा सकते हैं हम. ठीक है, अच्छा, अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. और फोर्स क्या करता है? कोई मूविंग बॉडी है उसको भी रुकवा सकता है. जैसे फ्रिक्शन फोर्स है. सपोज आपने किसी बॉल को ग्राउंड पे रोल किया तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा दूर जाकर क्या होता है? वो स्टॉप हो जाती है. ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होती. एक्चुअली क्या होता है? ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, उस बॉल को स्टॉप कर देता है. ठीक है, नाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. फोर्स क्या करता है? स्पीड भी चेंज कर देता है किसी मूविंग बॉडी की. इसका एग्जांपल देख लीजिए. सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से आपको कोई धक्का लगा है तो आपकी साइकिल की क्या होती है? स्पीड बढ़ जाती है. तो ये एक एग्जांपल हो गया. या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से कोई साइकिल को अपनी तरफ खींचे तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. तो फोर्स के कारण क्या होता है? बॉडी की स्पीड भी चेंज हो जाती है. अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. फोर्स से हम किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. ऐसा एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हैं तो आप जब बैट से बॉल को मारते हैं तो बॉल तो किसी पर्टिकुलर बॉलर तो एक को स्ट्रेट लाइन में बॉल करता है, पर आप उस जब बैट से बॉल को हिट करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में हिट कर सकते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. फोर्स क्या करता है? बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है. एग्जाम्पल ले लीजिए आप. जैसे आपके पास रबर बॉल है, रबर बॉल को आप प्रेस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन, रबर बॉल को आप अगर प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो उसकी साइज चेंज हो जाती है. जैसे बलून ले लीजिए, बलून को भी आप प्रेस करेंगे तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है. ठीक है,
सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। फोर्सेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर उसका नेट इफेक्ट अगर जीरो है ना, बॉडी पे तो कई सारे फोर्स लग रहे हैं पर उसका नेट इफेक्ट जो है वो अगर जीरो है, तो वो क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे सपोज ये बॉक्स रखा हुआ है और ये मूव नहीं कर रहा, आपने इस पे फोर्स ऑफ योर पुश, ठीक है, हमने इस पे पुश किया यहाँ इस डायरेक्शन में, तो हम जिस डायरेक्शन में पुश करते हैं तो फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। इस पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रहा है डाउनवर्ड, और इस पे फोर्स ऑफ रिएक्शन भी लग रहा है अपवर्ड, जो ग्राउंड के द्वारा लगाया गया है। तो इस बॉक्स पर ओवरऑल कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। पर क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। ये पहले स्टेशनरी था तो अब भी क्या है? ये स्टेशनरी है। पर बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली जो हमने पुश लगाया ना वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो इसलिए ये दोनों क्या है? आपस में बैलेंस कर जाते हैं। वैसे ही जो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और रिएक्शन फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वही रहती है। तो जैसा है वैसा ही रहा। हैवी बॉक्स ने क्या किया? मूव नहीं किया। मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि चारों फोर्स ने आपस में अपने आप को बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखिए, इफ अ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजीशन। अगर आपने किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लगाए अगर वो स्टेशनरी थी पहले, तो अब भी क्या रहेगी? वो स्टेशनरी, ठीक है। जैसे आप रोप पुलिंग का एग्जांपल ले लीजिए, रस्सी खींचना खेलते हैं ना, तो दोनों टीमें होती है। अगर दोनों टीम से अगर बराबर फोर्स आ रहा है तो रस्सी की पोजीशन क्या होती है? वही रहती है, किसी भी तरफ वो नहीं जाती, ठीक है। तो अगर इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में पहले से ही है, तो उस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे ना, तो अब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही है, तो इसका मतलब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब दो बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ बॉडी। देखो, हमने देखा कि बैलेंस फोर्स क्या करते हैं? किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव नहीं करा पाते या फिर किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं कर पाते, ये तो ठीक है। पर बैलेंस फोर्सेस क्या करते हैं? शेप, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने बलून लिया, बलून को आपने प्रेस किया तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। या फिर रबर बॉल को लिया, रबर बॉल को भी आप प्रेस करेंगे तो उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस्ड है, दोनों तरफ से आप, दोनों हाथों से आप बलून पे फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मूव तो नहीं कर रहा पर उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड। इफ अगर सारे फोर्स जितने भी एक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और देन कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या कर सकते हैं? स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव करा सकते हैं, या फिर जो मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टॉय कार है, सपोज आपने एक फोर्स लगाया इस पे इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। सिमिलरली फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर लगेगा। टोटल ओवरऑल इस पे 4 फोर्सेस लगाया आपने, ठीक है। तो टॉय कार क्या कर ली? मूव करने लगी। तो पहले तो ये क्या थी? स्टेशनरी थी। अब आपने अपने फोर्स लगाए तो ये मूव करने लगी, तो इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो ये मूव क्यों करी? इसका रीजन ये है, एक्चुअली आपने जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ना उससे ज्यादा अपना पुश लगा दिया। जब आपका पुश फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो वो आप फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन द ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए हमें उस पर जो फोर्स लगाना होता है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा लगाना होता है, ठीक है। जैसे अब आप एग्जांपल ले लीजिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। अब आपके हाथ में सपोज कोई सूटकेस है, तो जैसे आप उसको एकदम से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ आता है। वो नीचे की तरफ क्यों है?
क्योंकि उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगा। ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स है, वो नीचे की तरफ आता है। तो जैसे आपने सूटकेस को रिलीज किया हवा से, एकदम से नीचे ही आएगा। नीचे क्यों है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगा, जो कि जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सूटकेस में भी ग्रेविटी फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो रेजिस्टेंस, अ मूविंग बाइसिकल वुड गो ऑन मूविंग फॉरएवर। अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता या फिर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो अगर आप बाइसिकल चला रहे हो ना और पैडल मारना स्टॉप कर दिया, तो आप कभी भी नहीं रुक पाओगे। क्या कहा मैंने, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और आपने एक साइकिल चलाई, आप साइकिल पैडल मारा और आपने पैडल मार के आपकी साइकिल की कुछ स्पीड आई, उस स्पीड पे आपने पैडल मारना छोड़ दिया, और अगर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप जिंदगी भर नहीं रुक पाओगे। ठीक है, आपकी साइकिल बेसिकली रुकती क्यों है, क्योंकि आपका टायर का ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो साइकिल रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स के बारे में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन 1 by 1। ठीक है, थैंक यू।